क्या कभी तूने सोचा है कि कोई इंसान बिना चिल्लाए, बिना जोर लगाए, सिर्फ अपने शब्दों से, अपने साइलेंस से, अपने टाइमिंग से पूरे युद्ध का रिजल्ट बदल सकता है? और अगर ऐसा है तो क्या ये पावर तेरे अंदर भी है या तू अभी भी दूसरों के कंट्रोल? सोच जरा, तेरी लाइफ में कितनी बार ऐसा हुआ है कि तू सही था? यहीं से शुरू होती है और इसी गेम को सबसे गहराई से समझा था श्री कृष्ण ने। अब एक चीज साफ कर लेते हैं, यहां मैनिपुलेशन का मतलब वो गंदा खेल नहीं है जो लोग स्वार्थ के लिए खेलते हैं। यहां बात हो रही है माइंड की समझ की, सिचुएशन को अपने हिसाब से मोड़ने की। सोने कभी ध्यान दिया है, कृष्ण ने कभी अर्जुन को ऑर्डर नहीं दिया, कभी ये नहीं कहा कि तुझे लड़ना ही पड़ेगा। उन्होंने सिर्फ सवाल पूछे, ऐसे सवाल जो अर्जुन के अंदर तूफान खड़ा कर दे। अब तू सोच, अगर वो सीधे बोल देते लड़ जा, तो क्या अर्जुन लड़ता? शायद नहीं, क्योंकि इंसान को जबरदस्ती कंट्रोल किया जाए तो वो रिएक्ट करता है, लेकिन जब इंसान खुद डिसीजन लेता है तो वो कमिट करता है। यही फर्क है और यही पहली स्टेज है। सीधा कंट्रोल मत कर, माइंड को खुद फैसला लेने दे। अब इसको अपने ऊपर लगा के देख, तू कितनी बार खुद को फोर्स करता है, मुझे पढ़ना है, मुझे फोकस करना है, मुझे ये करना ही है। और फिर क्या होता है? मन और ज्यादा भागता है। क्यों? क्योंकि तू अपने ही माइंड को ऑर्डर दे रहा है और माइंड को ऑर्डर पसंद नहीं है। अब जरा ये सोच, अगर तू खुद से सवाल पूछना शुरू करे, अगर मैं अभी ये काम नहीं करूंगा तो 1 साल बाद मेरी लाइफ कैसी होगी? क्या मैं सच में इस लेवल की लाइफ डिजर्व करता हूँ? क्या मैं हमेशा ऐसे ही रहना चाहता हूँ? अब देख, यहाँ तो खुद को फोर्स नहीं कर रहा, तो खुद को सोचने पर मजबूर कर रहा है। और जब इंसान सोचता है, उन्होंने अर्जुन को कभी ये नहीं कहा कि तू डरपोक है, उन्होंने बस इतना कहा, तुझे क्या लगता है, तेरी जिम्मेदारी क्या है? और ये सवाल अर्जुन के अंदर गूंजता रहा, क्योंकि सवाल जवाब से ज्यादा पावरफुल होता है। अब एक और सवाल, तू अपनी लाइफ में कितनी बार सही सवाल पूछता है, या तू बस बहाने देता रहता है? मूड नहीं है, कल से शुरू करूंगा, टाइम नहीं मिल रहा। लेकिन कभी खुद से ये पूछा है, मैं सच में क्या चाहता हूँ? मैं क्यों भाग रहा हूँ? क्या मैं खुद से ही डर रहा हूँ? अगर नहीं पूछा तो तू अभी भी बाहर की दुनिया से लड़ रहा है, अंदर से नहीं। और जो अंदर से नहीं जीतता वो बाहर कभी नहीं जीतता। कृष्ण का ये पहला गेम बहुत सिंपल दिखता है, लेकिन यही सबसे खतरनाक है। वो सामने वाले को ऐसा महसूस कराते थे कि डिसीजन उसका अपना है, लेकिन असल में उन्होंने पहले ही उसका माइंड सेट कर दिया होता था। अब तू सोच, अगर तू ये स्किल सीख जाए तो किसी को भी बदल सकता है, बिना लड़ाई के, बिना बहस के, बिना चिल्लाए। लेकिन सवाल ये है, क्या तू खुद को बदल पाया है? क्योंकि अगर तू खुद के माइंड को नहीं समझता तो तू किसी और को क्या समझेगा? अब एक सिचुएशन सोच, तू पढ़ने बैठा है लेकिन फोन उठा लेता है, फिर खुद को बोलता है बस 5 मिनट, और 1 घंटा निकल जाता है। फिर गिल्ट, फिर सेल्फ हेट, फिर वही साइकिल। अगर तू कृष्ण होता तो क्या करता? क्या तू खुद को डांटता या खुद से सवाल पूछता, ये 5 मिनट इतना जरूरी क्यों लगा? क्या मैं भाग रहा हूँ? अगर मैं अभी कंट्रोल नहीं कर पाया तो आगे क्या होगा? ये सवाल तुझे काटेंगे, लेकिन यही सवाल तुझे बदलेंगे भी, क्योंकि जब तू खुद से भागना बंद करता, अगर सामने वाला सच देख भी ले फिर भी बदलना ना चाहे तो, अगर उसे फर्क ही ना पड़े, अगर वो वही करता रहे जो उसे बर्बाद कर रहा है, तो क्या सिर्फ दिखाने से कुछ होगा या फिर अब गेम को अगले लेवल पर ले जाना पड़ेगा? यहीं से शुरू होती है तीसरी स्टेज। इमोशन को छेड़, दिमाग खुद बदल जाएगा। तूने कभी नोटिस किया है, इंसान लॉजिक से कम इमोशन से ज्यादा चलता है? तू खुद सोच, तू जानता है कि फोन ज्यादा चलाना गलत है, फिर भी करता है। तू जानता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, फिर भी रुकता नहीं। क्यों? क्योंकि दिमाग समझता है लेकिन दिल नहीं मानता, और जब तक दिल नहीं मानता तब तक कोई चेंज नहीं आता। यही चीज श्री कृष्ण ने बहुत गहराई से समझी थी। उन्होंने सिर्फ लॉजिक नहीं दिया, उन्होंने अर्जुन के इमोशन को छुआ। अब तू उस सीन को महसूस कर, अर्जुन अपने ही लोगों को सामने खड़ा देख रहा है, उसकी आंखों में डर है, कंफ्यूजन है, दर्द है। अगर उस टाइम कृष्ण सिर्फ ज्ञान देते रहते तो क्या होता? अर्जुन और टूट जाता। लेकिन कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने उसके अंदर के योद्धा को जगाया,
उन्होंने उसके अंदर का स्वाभिमान छेड़ा। उन्होंने उसे उसकी पहचान याद दिलाई। उन्होंने कहा नहीं कि तू कमजोर है, उन्होंने उसे महसूस कराया कि तू कौन है। और जैसे ही इंसान अपनी पहचान याद करता है, वो बदलने लगता है। अब तू अपने ऊपर लगा, तू खुद को क्या समझता है? एक ऐसा इंसान जो बस बहाने बनाता है, या एक ऐसा इंसान जो कुछ बड़ा कर सकता है लेकिन अभी सो रहा है? तू खुद को क्या स्टोरी सुना रहा है? क्योंकि जो स्टोरी तू अपने बारे में मान लेता है, तेरी पूरी लाइफ उसी के हिसाब से चलती है। अगर तू खुद को कमजोर समझेगा तो हर सिचुएशन में भागेगा। अगर तू खुद को स्ट्रांग समझेगा तो वही सिचुएशन में खड़ा रहेगा। अब एक सवाल, तू खुद को किस नजर से देखता है? सच सच बता, क्योंकि यहीं से सब बदलता है। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर। जब भी तू कुछ करने से भाग रहा हो, तू खुद से ये मत पूछ मुझे करना चाहिए या नहीं। तू खुद से पूछ, क्या ये उस इंसान का काम है जो मैं बनना चाहता हूं? बस इतना पूछ और देख, तेरे अंदर कुछ बदलेगा। क्योंकि अब तू काम को नहीं, अपनी पहचान को देख रहा है। और इंसान अपनी पहचान के खिलाफ नहीं जाता। कृष्ण ने यही किया। उन्होंने अर्जुन को काम नहीं बताया, उन्होंने उसे उसकी पहचान दिखाई। अब तू समझ, अगर तू किसी को बदलना चाहता है तो उसे मत बता कि क्या करना है, उसे ये महसूस करा कि वो कौन है। क्योंकि जब इंसान खुद को पहचान लेता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन यहां एक और गहरा सवाल है, अगर सामने वाला अपनी पहचान ही गलत बना चुका हो तो? अगर वो खुद को ही छोटा मानता हो, कमजोर मानता हो, तो क्या सिर्फ इमोशन से वो बदल जाएगा, या फिर वहां कुछ और करना पड़ेगा? यहीं से शुरू होती है अगली स्टेज, और वहां खेल सिर्फ माइंड या इमोशन का नहीं रहे। अगर सामने वाला अपनी पहचान ही गलत बना चुका हो तो? अगर वो खुद को छोटा मानता हो, बार बार हार चुका हो, और अब उसने मान लिया हो कि मैं ऐसा ही हूं, तो क्या सिर्फ इमोशन से वो बदल जाएगा, या फिर वहां कुछ और करना पड़ेगा? यहीं से शुरू होती है चौथी स्टेज। तेरी जो रियलिटी है उसे तोड़ दे, नई रियलिटी बना दे। तूने कभी सोचा है कि इंसान असल में जैसा है वैसा नहीं जीता, वो वैसा जीता है जैसा वो खुद को मान लेता है। मतलब अगर तू अपने बारे में ये मान ले कि मैं फोकस नहीं कर सकता, तो सच में तू फोकस नहीं कर पाएगा। अगर तू मान ले कि मैं हमेशा लेट करता हूं, तो हर काम लेट होगा। यानी तेरी लाइफ तेरे फैक्ट से नहीं, तेरी मान्यताओं से चल रही है। और यही सबसे बड़ा जाल है। और यही वो जगह है जहां श्री कृष्ण का सबसे गहरा खेल दिखता है। उन्होंने सिर्फ अर्जुन के इमोशन नहीं बदले, उन्होंने उसकी पूरी रियलिटी बदल दी। अब उस पल को महसूस कर, जब अर्जुन पूरी तरह टूट चुका था, उसने अपने हथियार नीचे रख दिए थे। उसने मान लिया था कि मैं नहीं लड़ सकता। वो उसकी रियलिटी बन चुकी थी। अब अगर उस टाइम कृष्ण उसे मोटिवेशन देते तो क्या होता? थोड़ी देर के लिए जोश आता, फिर खत्म। लेकिन कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने उसे वो दिखाया जो किसी ने कभी नहीं देखा था। उन्होंने उसे अपना विराट रूप दिखाया। अब यह सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, यह उसकी पूरी सोच को हिला देने वाला अनुभव था। उस पल अर्जुन ने क्या देखा कि यह युद्ध सिर्फ उसका नहीं है, यह एक बड़ी शक्ति का हिस्सा है। वो सिर्फ एक माध्यम है। और जैसे ही यह समझ आया, उसकी सारी पुरानी रियलिटी टूट गई। अब वो वही इंसान नहीं रहा। अब वो डर के बेस पर डिसीजन नहीं ले रहा था, अब वो समझ के बेस पर खड़ा था। यही है चौथी स्टेज।
जब सामने वाला अपनी ही सोच में फंसा हो तो उसे लॉजिक या इमोशन से नहीं, उसे एक ऐसा अनुभव दे जो उसकी सोच को तोड़ दे। अब तू अपने ऊपर लगा, तू खुद को कैसे देखता है? एक ऐसा इंसान जो बार बार कोशिश करता है और फेल हो जाता है, या एक ऐसा इंसान जो अभी सीख रहा है और एक दिन जीत जाएगा? तू जो भी मान लेगा वही सच बन जाएगा। अब एक सीन सोच, तू हर बार पढ़ने बैठता है और 10 मिनट में उठ जाता है। अब तेरे दिमाग ने क्या मान लिया? मैं फोकस नहीं कर सकता। अब यह तेरी रियलिटी बन गई। अब चाहे तू कितना भी मोटिवेशन देख ले, कुछ नहीं बदलेगा जब तक तू अपनी रियलिटी नहीं तोड़ेगा। अब कैसे तोड़ेगा? अगर सामने वाला सब समझ जाए, सब देख ले, फिर भी एक्शन ना ले तो? अगर उसे पता हो कि क्या सही है फिर भी वो करे ना, तो क्या करेगा तू? क्या तू उसे धक्का देगा? क्या तू उसे मजबूर करेगा या फिर उसे छोड़ देगा? यहीं से शुरू होती है 5वीं और आखिरी स्टेज। कंट्रोल छोड़ दे, लेकिन दिशा पकड़ कर रख। तूने कभी नोटिस किया है, जब कोई तुझे बार बार पुश करता है, बार बार बोलता है ये कर वो कर, तो तेरे अंदर क्या होता है? तू थक जाता है, तू दूर भागने लगता है, क्योंकि इंसान को कंट्रोल पसंद नहीं है, लेकिन इंसान को दिशा चाहिए होती है। और यही सबसे बड़ा फर्क है कंट्रोल और गाइडेंस में। और यही सबसे आखिरी खेल है जो श्री कृष्ण ने खेला। उन्होंने अर्जुन को सब समझा दिया, उसकी सोच बदल दी, उसकी रियलिटी बदल दी, लेकिन आखिर में क्या किया? उन्होंने उसे फ्री छोड़ दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि अब तुझे लड़ना ही पड़ेगा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अब तू जो सही समझे वो कर। सोच जरा, इतना सब करने के बाद भी उन्होंने कंट्रोल नहीं किया। क्यों? क्योंकि असली बदलाव तब होता है जब इंसान खुद फैसला लेता है। अगर कृष्ण चाहते तो वो अर्जुन को फोर्स कर सकते थे, लेकिन वो जानते थे फोर्स से लिया गया फैसला कभी टिकता नहीं। अब तू अपने ऊपर लगा, तू खुद को कितना फोर्स करता है, मुझे ये करना ही है, मुझे बदलना ही है, और फिर कुछ दिन बाद तू फिर वहीं आ जाता है। क्यों? क्योंकि तू खुद को कंट्रोल कर रहा है, दिशा नहीं दे रहा। अब फर्क समझ, कंट्रोल क्या है? मुझे रोज 5 घंटे पढ़ना ही है। और दिशा क्या है? मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जो रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है। पहले में प्रेशर है, दूसरे में रास्ता है। पहले में डर है, दूसरे में समझ है। और इंसान हमेशा उसी रास्ते पर चलता है जहाँ उसे घुटन ना हो। कृष्ण ने अर्जुन को रास्ता दिखाया, चलना अर्जुन का काम था। और यही सबसे बड़ा लेसन है। तू किसी को बदल नहीं सकता, तू सिर्फ उसे रास्ता दिखा सकता है। अब एक गहरा सवाल, क्या तू खुद अपनी लाइफ में रास्ता देख रहा है या बस खुद को धक्का दे रहा है? क्योंकि अगर तू खुद ही क्लियर नहीं है तो तू कितनी भी कोशिश कर ले, तू घूमता ही रहेगा। अब एक सिचुएशन सोच, तू डिसिप्लिन बनाना चाहता है। अगर तू खुद को बोलेगा आज से परफेक्ट बनना है तो तू 2-3 दिन चलेगा, फिर टूट जाएगा। लेकिन अगर तू खुद को बोले मुझे बस हर दिन 1% बेहतर होना है, तो क्या होगा? तू रुकेगा नहीं, क्योंकि अब तू खुद को कंट्रोल नहीं कर रहा, तू खुद को गाइड कर रहा है। और यही असली गेम है। अब एक आखिरी सवाल, तू अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहता है या समझना चाहता है? क्योंकि कंट्रोल हमेशा टूटता है, लेकिन समझ इंसान को बदल देती है। कृष्ण ने कभी किसी को कंट्रोल नहीं किया, उन्होंने बस इतना किया, उन्होंने इंसान को खुद से मिलवा दिया। और जब इंसान खुद से मिल जाता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। अब ये सारी 5 स्टेज तेरे सामने हैं। पहली, सवाल से सोच जगाना। दूसरी, सच दिखाना। तीसरी, इमोशन को छूना। चौथी, रियलिटी बदलना। 5वीं, कंट्रोल छोड़कर दिशा देना। अब तू सोच, तू अभी किस स्टेज पर है? तू खुद को कहाँ अटका हुआ महसूस करता है? और सबसे ज़रूरी, क्या तू सच में बदलना चाहता है या बस सुनना चाहता है? क्योंकि अगर तू सिर्फ सुन रहा है तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर तू आज से एक भी चीज़ लागू कर देगा तो तेरी लाइफ वैसी नहीं रहेगी जैसी अभी है। अब फैसला तेरे हाथ में है।
तू वही रहेगा या बदल जाएगा?